सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है वो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपनिंग डेट को लेकर के। तो यहां पर जैसे आप देखोगे डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, जेएमआई का नाम हमने लिखा है। इन सारे इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन होने जा रहा है, इसके बारे में यहां पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लो, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सारा फ्री जो काउंसलिंग गाइडेंस है आपको यहां पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसको जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे काउंसलिंग को लेकर के वो सारा अपडेट सबसे पहले आपको यहां पर इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो हुआ क्या इस बार कि अगर पहले देखोगे तो 2022 में यहाँ पर 15 सितंबर को आपका मतलब फाइनल जो रिजल्ट आया वो आया 16 सितंबर को, ठीक है। फिर यहाँ पर जो देखे 23 में तो 15 जुलाई को, 28 जुलाई को आया 24 में, और 4 जुलाई को आया 25 में। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि पहले जो आया है अभी तक रिजल्ट वो थोड़ा लेट आया है, लेकिन इस बार काफी जल्दी इन्होंने रिजल्ट दे दिया है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि इस बार अभी तक मतलब जैसे डीयू क्या करती थी कि रिजल्ट से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देती थी और इसका फेज 1 था वो रजिस्ट्रेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाया करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपका ये रिजल्ट जो है काफ़ी टाइम से आ गया, मतलब पहले ही आ गया, इसलिए इस बार डीयू ने भी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पहले ओपन नहीं किया है। तो इस बार जो पूरा प्रक्रिया होने वाला है फेज 1, फेज 2, फेज 3 वो सब एक ही साथ हो जाएगा। पिछले साल की तरह नहीं है कि भाई पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओ मतलब फेज 1 कंप्लीट करो फिर रिजल्ट आने के बाद सेकेंड और थर्ड फेज होगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार सारा कुछ साथ में चलेगा, फेज 1 करोगे आप, फिर फेज 2, फेज 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। अब देखो जैसे डीयू के बारे में समझ लेते हैं। तो डीयू का कब आएगा, लेकिन ये डेट बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं यहां पर जीएमआई के इस पेज पे ले चलता हूं, ठीक है। देखो मैं अभी ओपन करके भी आपको दिखाता, बट अभी मैं ओपन कर रहा था स्मार्ट बोर्ड पे, ये ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने पहले से इसको जो है कट करके यहाँ पर लगा लिया स्क्रीनशॉट। तो आप देखो यहाँ पर कि इनका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ऑलरेडी ओपन है। तो जिनको सीयूटी के थ्रू यूजी कोर्सेज में जीएमआई में एडमिशन लेना है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसको भी जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये एडमिशन पोर्टल पर यहाँ पर नीचे आओगे तो नीचे लिखा होगा कहीं पे, ये देखो क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 2026-27। तो 2026-27 के लिए इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ओपन हो चुका है, देर किसका बात का भाई, जाकर जल्दी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको दिखेगा ऐसा, और इसके नीचे आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसे ये वाला दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या भरना होगा, ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा है। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि क्या आप जीएमआई के छात्र हैं। अगर पहले से आप यहाँ के छात्र रह चुके हैं तो यस करोगे, अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला नाम, मिडिल नाम आपसे पूछ रहा है, उपनाम पूछ रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। जेंडर पूछ रहा है, फिर यहाँ पर डीओबी आपसे पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पर मतलब दोबारा से उसी को टाइप करोगे, ठीक है। तो ये सब आपसे मांगा जा रहा है सबसे पहली बार जब यहाँ पर करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर यहाँ पर आकर के क्या करोगे, आप यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पर आपका ये जो पासवर्ड है वो बन जाएगा। तो ये जो है यूजर नेम पासवर्ड डाल करके यहाँ पर फिर कैप्चा भर के इधर से साइन इन कर लोगे, और उसके बाद आप अपनी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट करवा सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर फोटो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फोटो की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, चालू मोबाइल नंबर ये भी चाहिए आपको, ठीक है। ईमेल आईडी चाहिए आपको। ईमेल आईडी हमेशा अपना दीजिएगा, ऐसा नहीं कि साइबर कैफे में गए और वहां पर साइबर कैफे वाले भैया कई बार क्या करते हैं अपना खुद का ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो वो नहीं करना है। फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद जो है क्लास 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। बात समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 ये हो गया। आगे अगर देखें तो आपको चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी अगर आप क्लेम करना चाहते हो, आप यहाँ पर अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हो तो आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एसटी एससी
का लगाना चाहते हो सर्टिफिकेट तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ पर देना होगा। अब देखो SC/ST का ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आपको नए फाइनेंशियल ईयर का ऐसा कुछ बनवाना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है, आपको एक बार बनवाना होता है। लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए ये सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, ठीक है, सेंट्रल लेवल के, ठीक है। जो SC/ST जो जिनके पास ये कोटा है वो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये बताइए कि SC/ST का हमारा स्टेट लेवल का चल जाएगा या फिर मतलब हमको सेंट्रल लेवल का बनवाना पड़ेगा। और कई बार सवाल होता है क्या सर दोनों अलग अलग होता है या एक ही होता है दोनों? नहीं, देखो अगर आप स्टेट का बनवाना चाहो तो स्टेट लेवल का अलग बनता है, सेंट्रल लेवल का अलग बनता है, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर आपने अभी स्टेट का बनवाया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जैसे DU में एडमिशन लेने जा रहे हो, BHU में लेने जा रहे हो, तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल का चाहिए होगा। तो ये पहले SC वाले जो भी बच्चे हैं जो ये कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं, ये पहले आप सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए। अब EWS का क्या है कि EWS का ये नए फाइनेंशियल ईयर का होना जरूरी होता है, यानी 31 मार्च 2000 ये जो 26 चल रहा था इसके बाद का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2026 का या उसके बाद का बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर OBC NCL भी वही नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। DU कहती है कि नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तो यहाँ पर OBC NCL और EWS आपका नया फाइनेंशियल ईयर का बनवा लीजिए। और कई बार ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप बनवा लीजिए जल्दी से। और अब तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन भी हो गया है, अब ज्यादा टाइम नहीं है, अभी डेट्स मैं आपको बता दूंगा, तो जल्दी से ये सब अपना रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है और भी चीजें आपसे मांगी जाती हैं, जैसे अगर आप DU एडमिशन लेने जा रहे हो तो यहाँ पर जैसे कि आप ये कहते हैं सिंगल चाइल्ड, और भी जैसे CW कोटा होता है, वो सारे कोटा होते हैं, तो उनके लिए भी जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो वहाँ पे भी आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उनके लिए भी अपना जो है अदर सर्टिफिकेट्स लगते हैं कुछ, ठीक है। PWD कैटेगरी से हो तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी यहाँ पर आपको देना होगा। और ECA या फिर स्पोर्ट्स कोटा से आप आते हो तो 3 साल पहले मतलब 3 साल पिछले 3 साल में आपने जितने वो किए हैं उसके सर्टिफिकेट्स आप जमा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ईमेल ID मोबाइल नंबर मैंने बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये तो होना ही चाहिए। और फिर वो TC CC माइग्रेशन वो सब भी मांगा जाता है, बट वो अगर आप इस स्टेज में नहीं भी दोगे तो कोई समस्या नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता है। बाद में आपको जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ऑफलाइन तो वहां पर वो मैंडेटरी होता है, लेकिन अभी के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और DU का अगर देखो तो DU क्या करती है, DU तो यहां पर जो ये फोन नंबर मोबाइल नंबर फोटो तो आपसे नहीं मांगती है, ये सारा कुछ इंटीग्रेट कर लेती है। जो CUT का फॉर्म भरते समय आपने जो दिया था ना वो चीज यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया जाता है, तो आपको अलग से कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर CUT का जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालोगे और जो भी चीजें मांगी जाएंगी वो भर करके, और यहाँ पर वो सारी चीजें आपका DOB, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, वो सब कुछ यहाँ पर, और फोटो सिग्नेचर सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग से सबमिट नहीं करना होगा, लेकिन और यूनिवर्सिटीज में आपको अलग से देना पड़ता है, तो ये सब भी आप तैयार करके यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। फोटो के साथ यहाँ पर सिग्नेचर भी बना लीजिएगा बढ़िया सा, ठीक है, फोटो खींच करके उसका रख लीजिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं भाई कि डेट्स को लेकर के आप, तो एक तो मैंने बता दिया कि GMI को ओपन हो चुका है, जिनको यहाँ पर एडमिशन लेना है जल्दी से जाकर के वहां पर एडमिशन ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं DU का कब ओपन होगा, तो भाई इनके वाइस चांसलर ने साफ साफ बता दिया है कि कब ओपन होगा। जैसे ये तो यहाँ पर कहा गया कि भाई ये आपका ABP न्यूज का था, ये पहले आया हुआ था, ठीक है। अभी देखोगे कि यहाँ पर कल ही का ये न्यूज है, यहाँ पर DU वाइस चांसलर ने कहा है कि भाई यहाँ पर हम जो है बहुत जल्द अपना स्टार्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि एम टू स्टार्ट सेशन बाय फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि अभी आपका जुलाई शुरू हो जाएगा, अभी जून चल रहा है, जुलाई शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जून एंड में लगभग ओपन कर देंगे और पूरे जुलाई आपका ये काउंसलिंग चलेगा। और अगस्त के फर्स्ट वीक से DU में जो है आपका सेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है, साफ साफ यहाँ पर कहा गया है। इसको डिटेल में थोड़ा और आपको बता देते हैं, जैसे ये डे आफ्टर द रिलीज ऑफ द कॉमन, ठीक है, CUT का रिजल्ट आया, फिर DU के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा है कि भाई यहाँ पर द एडमिशन प्रोसेस विल बिगन सून एंड वी आर एमिंग टू स्टार्ट द एकेडमिक सेशन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। समझ रहे हो, बस 1 महीने का है टाइम, बस 1 महीने बाद आप अगर DU में जा रहे हो, आपका एडमिशन होता है तो 1 महीने बाद आप देखोगे कि आप भाई क्लासेस कर रहे होगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए DU विल नोटिफाई द स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, मैंने बताया था CSS पोर्टल पर होता है इनका, ठीक है। और यहाँ पर देखें दिस वीक, ठीक है, यानी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है, ये 25 तारीख का है। अब इस वीक का मतलब क्या है कि 25 तारीख आज शायद फ्राइडे है ना, ठीक है, आज एक सेकेंड, आज आपका है फ्राइडे, ठीक है, आज फ्राइडे है, अब ये कल का है मान लो, ठीक है, तो आपका थर्सडे को आया। अब दिस वीक का मतलब है कि इसी वीक में, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यही तो वीक होता है। तो हो सकता है कि आज जो है आपका 26 हो गया, 27,
और मान लो संडे ले लेते 28, तो मतलब यही है कि 28-29 तक में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि दिस वीक बोला गया तो इसी वीक में, तो 27-28 जो भी है वो हो जाएगा। मतलब कि ये है कि 30 जून से पहले पहले आपका यहाँ पर CSS पोर्टल ओपन होने जा रहा है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, क्योंकि काउंसलिंग आप करवाना चाहते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो जरूरत पड़ेगी। और DU में खास बात यह है कि भाई यहाँ पर अंडरटेकिंग भरने का कोई मौका आपको दिया नहीं जाएगा, तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वो फिर आप वहाँ पे लगा नहीं पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रख लीजिए, 30 जून से पहले पहले आप देखोगे कि यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। फिर एक और है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये जो है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर क्या है, इन्होंने भी कहा है कि एज सुन एज द एंटी शेयर्स द रिजल्ट विद अस वी विल बिगन द प्रोसेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जल्दी आ गया है तो अब हम प्रोसेस शुरू कर देंगे, बिकॉज द रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन टाइम दिस ईयर, वी एक्सपेक्ट टू कंक्लूड मल्टीपल राउंड्स ऑफ एडमिशन इन अ मंथ। मतलब एक महीने के अंदर अंदर लगभग यहाँ भी सब कुछ हो जाने वाला है, एक महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, और देखोगे कि यहाँ भी आपका अगस्त से यहाँ भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो है 25 कोर्सेज हैं जो CUET के थ्रू यहाँ पर ऑफर होते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो सीट एलोकेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जाकर के जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कैसे करवाने वो बता दिया है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि नहीं सर आप जो है रजिस्ट्रेशन करके बताओ लाइव, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि GMI का ओपन हो चुका है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई आपका 30 मतलब इसी मंथ के एंड तक आपका यहाँ भी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है, और रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, मैंने बता दिया, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें, तो वो भी आप रेडी करके रखिए, क्योंकि वो हर यूनिवर्सिटी में आपको लगेगा ही लगेगा। अगर आप EU में जाना चाहते हो तो इनका भी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द ओपन हो रहा है। बात कर लेते हैं आप BHU की। तो BHU ने पिछले साल जो है जुलाई में अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया था। अब क्योंकि अभी रिजल्ट आ ही गया है तो मोस्ट प्रोबेबली देखोगे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ये ओपन हो जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ पर BHU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब 2, 3, 4 जुलाई जो भी होगा डेट, उसमें आपका ये ओपन हो जाएगा, और लगभग आपको वही 20-25 दिन आपका टाइम दिया जाएगा, तो उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको यहाँ पर BHU में 500 रुपये देना पड़ता है अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS के लिए, और SC ST PWD तो आपको 250 रुपये लिया जाता है मतलब। ठीक है, तो ये आपका नॉन रिफंडेबल फी होता है। BHU में इतना लगता है, DU का शायद 250-300 है, जो भी है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है, तो वो वेरी करेगा। जब हम देखेंगे, जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तो हर यूनिवर्सिटी अपना जो है बताती है कि हम कितना पैसा लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है। जैसे अभी GMI का हुआ तो मैंने आपको बता ही दिया, और भी यूनिवर्सिटीज़ का ओपन होता रहेगा, और जैसा डेट्स भी मैंने आपको बता ही दिया। JNU का भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ओपन होने की पूरी संभावना है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो सब कुछ आपको यहीं से जानने को मिलेगा। सारे अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर भी आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो बना ही दिया है, उसे पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।